मिला, 2023 में बेस्ट मुखिया का अवार्ड मुझे दिया गया, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए मेरे पंचायत को नामित किया गया। अब इससे ज्यादा गर्व का क्या हो सकता है? हम तो सारे कैमरामैन को कहेंगे एक बार चल के देखिए विकास कि हमको किसी पैरवी पावर पे मिला या मेरे काम के आधार पे मिला। महान जनता ने हमको वोट दे करके जिताया, हर जाति धर्म के लोगों ने। इसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं है? पार्टी की वजह से, पार्टी में भी मेरा नाम था, बड़े बड़े जो सिरमौर बैठे हुए थे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नए वाले हुए हैं, नए वाले अध्यक्ष हुए हैं, नए वाले जो अध्यक्ष हुए हैं उनका कार्यकाल कितना सुनहरा है समझिए। पहले अध्यक्ष बने, एक विधानसभा चुनाव हार गए, अब देखिए 4 उपचुनाव में उनके ऊपर क्या सिरमौर क्या चढ़ता है। आपकी पहचान तो डायरेक्ट ललन सिंह से है? नहीं, ललन बाबू से मेरे पारिवारिक संबंध है, पहचान होनी एक अलग बात है। अब उस पहचान को क्या पहचान मानिएगा? टिकट नहीं मिला तो क्या पहचान है, नहीं पहचान है। हर बाबू अपने लिए काम कर रहे हैं, हर बाबू अपने लिए काम कर रहे हैं। कोई बाबू हो, बड़े बड़े बाबू जितने आप देख रहे हैं वो सब अपने लिए हैं, मैं अपने लिए हूं। मैं मतदाताओं के बूते खड़ा हुआ हूं, मैं किसी के आशीर्वाद की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ मतदाताओं का आशीर्वाद चाहिए जो पूर्णतः मिला हुआ है, और उसी बूते पे मैं चल रहा हूं। और कल मेरे नॉमिनेशन में जितने लोग रहेंगे वो 100% मतदाता मिलेंगे। आप लोग आइएगा, हम उनका वोटर लिस्ट से नाम मिला देंगे। ये सारे के सारे हजारों जो लोग हैं वो मतदाता ही हैं। जी, कल सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम, और सभी तिरहुत स्नातक क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र के परिवारजनों को भी प्रणाम। कल 14 तारीख को मेरा नामांकन है 10:30 बजे, और हम लोग सभी जितने हमारे वोटर हैं बड़े संख्या में हम लोग कल मुजफ्फरपुर में अपना नामांकन देंगे, और निर्दलीय प्रत्याशी के बतौर हम अपना नामांकन देंगे। क्या रहेगा एजेंडा आपका? मेरा 5 ही एजेंडा है जिस पर हमको चुनाव लड़ना है। पिछले 25 साल के तिरहुत स्नातक क्षेत्र के कार्यकाल को देख लीजिए, अभी तक बेरोजगार तिरहुत स्नातक में कितने बेरोजगार हैं उसका कोई इंडेक्स नहीं, एक भी इंडेक्स अभी तक नहीं है कि जिला वाइज की इतने ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे आज तक बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की दिशा में क्या करना चाहिए? अच्छे जितने कॉलेज हैं उसमें चले जाइए, कहीं भी कंप्यूटर क्लासेस के लिए अभी जैसे बेल्ट्रॉन का ही जॉब आता है, आप पूरे जॉब को देखिए निकाल करके, बच्चे न हिंदी में टाइप कर पा रहे हैं न अंग्रेजी में टाइप कर पा रहे हैं। हर जिला में एक स्नातक केंद्र होगा, स्नातक लाइब्रेरी होगा जहां की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी कंप्यूटर सिखाने का, जिससे कि बेरोजगार जितने भी स्नातक बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको नौकरी मिल सके, पहला। दूसरा, जितने भी शिक्षक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था कि 10 से 4 होगा कार्य क्लास, उस पर कम से कम अमल करें, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई है नहीं। और आप लोग से भी आग्रह करेंगे, स्कूल जा करके देखिए 3:30 बजे के बाद अंधेरा होता है, कोई बच्चे भी नहीं रहते हैं। छुट्टी के दिन में भी खोल दिया जाता है, कोई सुनने वाला माई बाप नहीं है, ट्रांसफ़र का कोई शिक्षकों का प्रक्रिया नहीं है। दूसरा, पटना में एक ऐसा स्नातक भवन होना चाहिए जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जितने मतदाता हैं वो जाएं पटना, तो जो एग्ज़ाम दे, किसी का मेडिकल का जांच कराना है, किसी को कोर्ट में काम है, निःशुल्क रह सके, उनको भोजन की सुविधा हो सके। चौथा, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जीतने के बाद रोड, नाली, बिजली, पानी पर ध्यान नहीं देना। तिरहुत का स्नातक को बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़े छोटे कंपनियों से बिहार में बात करना होगा, हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं, आप इनको जॉब में रखिए, ये स्किल्ड बच्चे हैं। पांचवा, सभी बेरोजगार बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए एक स्किल्ड कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें कि उनको प्रशिक्षण दे करके जिस दिशा में वो प्रशिक्षण करेंगे उनको उस दिशा में नौकरी दिलाने के लिए हम लोग पूर्णतः कार्रवाई करेंगे। और सभी जाति धर्म के लोगों, मजहब के लोगों से यही मेरी विनती है कि सीतामढ़ी शिवहर से हम इकलौते कैंडिडेट के रूप में हैं, और पिछले 10 महीने से निरंतर सभी के घर जा रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं, और उन लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत अच्छे वोट से हम जीतेंगे। और मुजफ्फरपुर में भी अच्छा वोट है, वैशाली से भी सारे लोग हैं, और कल नामांकन है, स्वतः सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और 5 जो शिक्षक यूनियन है यहाँ से लेकर के वैशाली तक सारे का समर्थन है, और आप उस समर्थन को कल देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी समर्थन आप लोग का कैंडिडेट है कि स्नातकों में रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध हो रहा है, इसका कारण कौन है? क्योंकि यहाँ से तो कारण है कि आप पिछले 22 सालों से
कारण है कि मैं किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। पिछले 25 साल का आप क्लिप निकालिए विधान परिषद का, विधानसभा का, एक भी स्नातक के बच्चे बच्चियों के लिए किन्हीं के द्वारा कोई क्वेश्चन विधानसभा के अंतर्गत विधान परिषद में नहीं किया गया कि हमारे क्षेत्र में इतने स्नातक बच्चे बच्चियां बेरोजगार हैं, इनको नौकरी दिलाया जाए। इनका काम क्या है कि बीए का डिग्री लीजिए और छोला भटूरा के दुकान में नौकरी कीजिए, आप पंजाब जाके लेबर का काम कीजिए, ड्राइवरी कीजिए। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलाऊंगा आपको इसी सीतामढ़ी में कि बीए पास करने के बाद वो 15,000 के महीने पर ड्राइवरी कर रहे हैं। किसी लोगों ने, किसी माननीय ने ये क्वेश्चन ही नहीं उठाया आज तक। आप क्लिप निकाल करके देख सकते हैं। पार्टी समर्थित भी कई कैंडिडेट आ रहे हैं, अभी उससे जुड़े हुए हैं, जेडीयू से आप भी जुड़े हुए हैं, जेडीयू समर्थित भी जो है कैंडिडेट हैं आपके नजदीकी हैं, तो बिल्कुल, हम 4-5 वर्षों तक जनता दल यू के कला संस्कृति खेल के जिला अध्यक्ष थे। जब हमको टिकट नहीं दिया गया तो मैंने अपने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। किसी भी सीतामढ़ी के लोगों को, माननीय पूर्व के विधान पार्षद माननीय सांसद महोदय सीतामढ़ी से थे, हम लोग को ये आशा थी कि किसी भी सीतामढ़ी के किसी जाति धर्म के वर्कर को एक टिकट जरूर सीतामढ़ी से मिलेगा। जनता दल यूनाइटेड के जो भी कैंडिडेट हैं उनके बारे ये सर्वविदित है, कहने की जरूरत नहीं है कि वो तिरहुत के निवासी नहीं है। ये सारे लोग जान चुके हैं। ये पार्टी के लोगों ने सीतामढ़ी शिवहर के लोगों के साथ दगाबाजी किया है और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। ज्यादा इसमें जिम्मेवार पार्टी है या देवेश चंद्र ठाकुर? बिल्कुल पार्टी है। माननीय सांसद महोदय इसमें जिम्मेवार नहीं है, पार्टी जिम्मेवार है। वो यहाँ से 5 टर्म उनको लोगों ने, सीतामढ़ी के लोगों ने चुनाव जिताया। ये सीतामढ़ी के लोगों का हक बनता था कि उनको टिकट दिया जाना चाहिए था, किसी जाति धर्म के लोगों का। तो मैं तो 10 महीना पहले ही से इसमें लगा था। जब माननीय सांसद महोदय चुनाव लड़ रहे थे, मैं उस समय भी अपने फेसबुक पोस्ट से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को प्रणाम कर रहा था। लेकिन जो परिस्थिति थी उसमें चुनाव लड़ना था और जो अपार जन समर्थन है, मैं फिर कहता हूं, ये 13 महीना बेमिसाल होगा, याद रखिएगा। और परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे। ये बुद्धिजीवियों का चुनाव है। बड़े बड़े जो अपने आप को सिरमौर और तोप कहते हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा कि उनके कहने से कितना वोट पढ़े लिखे लोगों का मिलता है या डाइवर्ट होता है। सारे जनता मूड बना चुके हैं। आप तोप की बात करते हैं, कौन है तोप? अरे तोप का कमी है, जो लंबा कुर्ता पहन लिया तोपे है भाई। जितना जनता को बेवकूफ बना लीजिए उतने बड़े आप तोप हैं। आप हमको किसी दिशा क्षेत्र में आप बता दीजिए, किसी विधानसभा क्षेत्र में चल के, हम तो डंके की चोट पर कहते हैं। आप चलिए मेरे साथ कैमरा लेकर के और हमको 10 ठो बढ़िया काम किसी माननीय का दिखा दीजिए, हम जीवन भर गुलामी करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ जाति से जाति को भिराया जा रहा है। घोर चुके प्रणाम कीजिए तो आप बहुत अच्छे हैं, घोर चुके प्रणाम करके हटिएगा, आपके खिलाफ चालू हो जाएगा। क्या लग रहा है कि संजीव भूषण जी अगर स्नातक क्षेत्र से एमएलसी बनकर के आते तो क्या आप ये जातिवाद को नहीं करेंगे? हम तो जातिवाद का मेरा यही है कि 21,000 वोट मेरे पंचायत में है, जहां से हम 3 वर्षों में मुखिया बन के भी तीसरा साल है मेरा, और मेरे जातियों का 240 वोट है। और आज तक उस सूरी बहुल क्षेत्र से 800 वोट 900 वोटों से कोई सूरी मुखिया भी नहीं जीते थे। और हम इतने बड़े पैमाने पर, महान जनता ने हमको चुनाव जिता करके भेजा था और 3 साल में ही एक राष्ट्रीय पहचान बना दिए पंचायत का। मवाबा पंचायत का नाम ब्लॉक में कोई नहीं जानता था, जिला में, राज्य में